दोस्तों, कभी कभी किस्मत ऐसे मोड़ लेती है जहां सच सामने आने में बस एक चिंगारी की देर होती है। और इस बार वो चिंगारी है वेद और सरू की कहानी में। सोचिए, अगर सालों से रचा गया झूठ एक ही पल में फट पड़ जाए तो क्या होगा। आइए जानते हैं आज की इस चौंका देने वाली कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है तारा के चेहरे पर मुस्कान के साथ। वो सरू से इतनी प्रभावित हो चुकी है कि उसने अपने बेटे वेद और सरू को आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। यह सिर्फ आशीर्वाद नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी में एक नए रिश्ते की मंजूरी है, शादी की मंजूरी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है, और यहां ये मोड़ लेकर आती है अनिका। अनिका हमेशा से चाहती थी कि उसकी शादी वेद से हो, लेकिन किस्मत ने उसके रास्ते में सरू को खड़ा कर दिया। इस बार वेद ने अनिका को उसी के बिछाए जाल में फंसा दिया। असली पेन ड्राइव, जिसमें सच्चाई का पूरा राज छुपा था, सुरक्षित जगह पर रखी गई थी। अनिका ने सोचा था कि वो वहां नकली पेन ड्राइव रख देगी ताकि सबूत नष्ट हो जाए, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। सरू और वेद को पहले ही पता चल चुका था कि अब मुश्किल ये थी कि उस लॉकर को खोलने के लिए अनिका के फिंगरप्रिंट चाहिए थे। सरू थोड़ी परेशान हो गई। तभी एक और मोड़ आया। वेद और अनिका को सगाई की रस्म शुरू होने वाली थी। अंगूठी पहनाने का समय आ चुका था। वेद और सरू की योजना थी कि ये रस्म किसी भी तरह रुक जाए, इसलिए अचानक लाइट बंद कर दी गई ताकि माहौल में अफरा तफरी मच जाए और रस्म पूरी न हो सके। लेकिन कामिनी, जो घर की बड़ी और सख्त स्वभाव की महिला थी, गुस्से में आकर बोली, बस अब और इंतजार नहीं होगा। उसने नौकर को आदेश दिया कि मोमबत्तियों से पूरा घर रोशन कर दे। पल भर में घर में कैंडल लाइट का माहौल बन गया। इसी दौरान सरू को हल्का चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। माहौल में तनाव फैल गया। तभी मोमबत्ती से पर्दों में आग लग गई। बिना सोचे समझे वेद तुरंत सरू को बचाने के लिए दौड़ा। आग की लपटों के बीच उसने न सिर्फ सरू को सुरक्षित, अनिका बेकाबू होकर चिल्लाई, अगर मेरी शादी वेद से नहीं हुई तो मैं पागल हो जाऊंगी। उसने खुद अपने गुनाह का इकरार कर लिया। जैसे ही वो गुस्से में सरू को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ी, तारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तारा की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने दृढ़ आवाज में कहा, अब बस, सरू के खिलाफ एक भी गलत बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। उस पल सरू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पहली बार तारा ने उसे पूरे दिल से अपना लिया था। तारा ने सरू को आशीर्वाद दिया और एक खास पूजा में वेद और सरू को साथ बिठाकर भगवान गणेश की छोटी सी मूर्ति दी, नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक। अनिका वहां से गुस्से और हार के साथ चली गई, लेकिन उसके मन में बदले की आग। वेद ने सरू का हाथ पकड़ा और उसे एक तरफ ले जाकर धीरे से कहा, डरने की जरूरत नहीं, अब सब कुछ मेरे काबू में है। सरू ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल की धड़कन अब भी तेज थी। दूसरी तरफ कामिनी कुछ सोच में पड़ी हुई थी। वह जानती थी कि घर में शांति बनाए रखने के लिए सबको सामान्य माहौल की जरूरत है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी समझ आ गया था कि अनिका का खेल खत्म हो चुका है। अनिका का बदले का प्लान। अनिका अपने कमरे में बैठी बड़बड़ा रही थी, तुम लोग सोचते हो कि मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगी? नहीं, मैं लौटूंगी और इस बार ऐसा वार करूंगी कि तुम सब संभल भी नहीं पाओगे। उसकी आंखों में गुस्सा और बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। उसने तय कर लिया था कि कुछ दिनों के लिए वह खुद को शांत दिखाएगी ताकि किसी को शक न हो। लेकिन अंदर से वह योजना बना रही थी कि कैसे वेद और सरू की खुशी को बर्बाद किया जाए। तारा का बड़ा फैसला। तारा ने परिवार, घर में खुशियों की तैयारी। तारा के इस फैसले के बाद घर में खुशी का माहौल बनने लगा। कामिनी ने मिठाई मंगवाई और बाकी रिश्तेदारों को खुशखबरी दी गई, लेकिन सरू के दिल में अब भी थोड़ी चिंता थी। उसे डर था कि अनिका कुछ जरूर करेगी।
वेद का वादा रात को जब सब अपने कमरे में चले गए, वेद और सरू बालकनी में खड़े थे। हल्की हवा चल रही थी और चांदनी पूरे आंगन को रोशन कर रही थी। वेद ने कहा, सरू, चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हम मिलकर हर मुसीबत का सामना करेंगे। सरू ने मुस्कुराकर कहा, मुझे बस यही भरोसा चाहिए वेद। अनिका का पहला कदम अगले दिन। अनिका घर छोड़कर चली गई, लेकिन जाते जाते उसने एक रहस्यमय चिट्ठी छोड़ी जिसमें लिखा था, ये खत्म नहीं हुआ है, जल्दी मिलेंगे। इस चिट्ठी ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। तारा ने इसे पढ़कर तुरंत कामिनी से कहा, इस लड़की को कम मत समझना, हमें सतर्क रहना होगा। आने वाले दिनों में वेद और सरू की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर में मेहमान आने लगे। इसी बीच कामिनी ने एक पुराना राज तारा को बताया। तारा, तुम जानती हो, अनिका ने पहले भी 2 जगह शादी का ड्रामा किया था, सिर्फ पैसे के लिए। तारा ने चौंक कर कहा, क्या? अगर ये सच है तो हमें और भी सावधान रहना होगा। एक रहस्यमय फोन कॉल। शादी से कुछ दिन पहले वेद को एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ से सिर्फ यही आवाज आई, अगर सरू से शादी की तो अंजाम बुरा होगा। वेद ने गुस्से में फोन काट दिया, लेकिन उसे शक हो गया कि यह अनिका का ही काम है। दोस्तों, कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार की असली नीयत सामने आ रही है। सरू और वेद के बीच की नजदीकियां अब किसी से छुपी नहीं है, खासकर तारा से, जो अब पूरी तरह से सरू के पक्ष में खड़ी हो चुकी है। तारा का यह बदलता रवैया पूरे घर में चर्चा का विषय बन चुका है। पहले जो तारा सरू को सिर्फ एक मेहमान की तरह देखती थी, अब वही उसे अपनी बहू के रूप में अपनाने को तैयार है। पूजा के समय जब तारा ने सरू और वेद को एक साथ बैठाकर उन्हें लेकिन इस खुशी के माहौल के बीच दूर कहीं अनिका अपने अगले कदम की योजना बना रही थी। अनिका को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसकी जगह किसी और ने ले ली है, और वह भी वेद के जीवन में। वह चुपचाप अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी कि आखिर कैसे वह सरू को नीचा दिखाए और अपनी हार का बदला ले। इधर वेद और सरू का रिश्ता अब खुलकर सामने आने लगा था। पूजा के बाद वेद ने सरू से कहा, अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा हम साथ मिलकर सामना करेंगे। सरू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में यह डर अब भी था कि अनिका इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। घर में माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगा। पूजा के बाद मिठाई बांटी गई, मेहमानों ने शुभकामनाएं दी और सबने माना कि यह रिश्ता सचमुच ऊपर से तय हुआ है। लेकिन ठीक उसी समय दरवाजे पर एक अनजाना लिफाफा आया, जो सिर्फ वेद के नाम था। वेद ने लिफाफा खोला तो उधर अनिका ने अपनी नई योजना बनाई। वह घर वापस आएगी, लेकिन इस बार खुद को बदलकर, मासूम और पीड़ित बनकर, ताकि तारा और बाकी लोग फिर से उसकी बातों में आ जाए। उसने तय कर लिया कि वह एक माफी मांगने का नाटक करेगी और फिर धीरे धीरे सबको सरू के खिलाफ भड़काएगी। अगले दिन सुबह घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। दरवाजे की घंटी बजी और जैसे ही दरवाजा खुला, वहां खड़ी थी अनिका, चेहरे पर चोट के निशान, आंखों में आंसू और हाथ में एक बैग। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? तारा ने पहले तो उसे घूरा, लेकिन घर के बाकी लोग सोच में पड़ गए। सरू को महसूस हुआ कि यह सब सिर्फ एक दिखावा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि सच अपने आप सामने आएगा। अनिका ने रोते रोते कहा, मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन मैं बदलना चाहती हूं, मुझे एक मौका दें। शाम होते होते घर में एक और हलचल मच गई। वो पेन ड्राइव, जिसके लिए इतना झगड़ा हुआ था, अचानक गायब हो गई। वेद और सरू समझ गए कि यह अनिका का काम है, लेकिन बिना सबूत के वे कुछ नहीं कर सकते थे। दोस्तों, अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां सरू और वे